हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट फर्स्ट पेपर के बारे में, जो ईवीएस है, ठीक है ना। ईवीएस के बारे में बात करेंगे, पेपर 1। और ये क्वेश्चन है 31 जनवरी को, जो ऑफलाइन हुआ था 31 जनवरी 2000 कब का, तो 21 का 2021 का जो ऑफलाइन हुआ था वही वाला ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा आया था, ठीक है ना, कैसा आया था। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन है दोस्तों, 15 है पेडागोजी और 15 क्या है तो कंटेंट है, यानी पूरा क्वेश्चन उस दिन वाला लिए हैं, ठीक है ना। ये पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघीय शासित प्रदेश नहीं है। क्या है दोस्तों, नहीं है। एक में है लद्दाख, 2 में है जम्मू एंड कश्मीर, और 3 में है मणिपुर, और 4th में है चंडीगढ़। तो दोस्तों बताइए यहाँ पर केंद्र प्रशासित प्रदेश कौन नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों लद्दाख भी है, जम्मू कश्मीर भी है, और चंडीगढ़ भी है। तो कौन नहीं है दोस्तों, तो ये मणिपुर नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, तो ये एक राज्य है। और ये 21 जनवरी कब दोस्तों, तो ये 21 जनवरी 1972 में ये राज्य अलग हुआ था, ठीक है। और फिर ये चंडीगढ़ दोस्तों, ये चंडीगढ़ 1 नवंबर 1900 कितना, तो 1 नवंबर 1966, कितना दोस्तों, तो 66, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, क्या ये जम्मू कश्मीर है, वो कब हुआ था, तो 2019 में। कब, तो 2019 में, ठीक है ना। और फिर लद्दाख, क्या ये लद्दाख है दोस्तों, तो ये लद्दाख कब हुआ था, तो ये 5 अगस्त 2019, क्या दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है। एक में है मुंबई, हाई तथा पश्चिम बंगाल, 2 में है असम और उड़ीसा, और 3 में है गुजरात और तमिलनाडु, और 4th में है बिहार और मुंबई हाई। तो बताइए दोस्तों ये कच्चे तेल का उत्पादक कौन है भारत में दोस्तों, कौन कौन सा राज्य है दोस्तों। तो दोस्तों भारत में कच्चे तेल का उत्पादक गुजरात और तमिलनाडु में होता है। कहाँ, गुजरात और तमिलनाडु। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या, गुजरात और तमिलनाडु, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। किसके नेतृत्व में बनाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों 1 में है मोहनदास करमचंद गांधी, और 2 में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और 3 में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, और 4th में है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण। तो बताइए इसमें से में कौन है जो संविधान किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो किसके नेतृत्व में बनाया गया था दोस्तों, तो संविधान को भारतीय समाज के लिए दोस्तों मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर अंबेडकर की क्या था, सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। और 26 नवंबर दोस्तों कितना, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने विधानसभा के उस प्रारूप को स्वीकार किया दोस्तों, जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति के तैयार किया था। और इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना दोस्तों, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। दोस्तों विचार कीजिए। 1 एम है पौधों को सहारा देना, और बीम है ह्यूमस प्रदान करना, और सीम है भोजन संचित भंडारण करना, और डीम है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो बताइए दोस्तों इसका क्या सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या है तो गलत है। तो ए सी डी क्या है दोस्तों, तो ये तीनों सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जैसे जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है दोस्तों। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है दोस्तों। तो 1 में है कर्नाटक, 2 में है केरल, और 3 में है तेलंगाना, और 4th में है तमिलनाडु। तो बताइए दोस्तों ये किस राज्य का हिस्सा है वर्तमान में। तो दोस्तों वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है, तो ये है तेलंगाना, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा दोस्तों। ये पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य में पाया जाता है जो कि तेलंगाना में है, ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है दोस्तों। क्या होता है, लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। 1 में है गुड़, आंवला, टमाटर, और 2 में है आंवला, पालक, गुड़, और 3 में है आंवला, बंद गोभी, टमाटर, और 4th में है बंद गोभी, आंवला, पालक। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंवला, पालक और गुड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंवला, पालक और गुड़, यानी 2 ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, तो राइट हो जाएगा। क्या होगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। लोहे आहारी लौह के महत्वपूर्ण स्रोत है, और हरी पत्तेदार सब्जियां आंवला, पालक, गुड़, और मटर, फलियां, किशमिश, अखरोट और नाशपाती, सभी अनाज, मूंग, मसूर दाल और चोकर बीज, सोयाबीन, मछली, ये मुर्गा और अंडा इत्यादि, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो दोस्तों ये कौन सा पक्षी है जो मानव से 4 गुना अधिक दिखता है। 1 में है फख्ता और कौवा और मोर, और 2 में है बाज, कबूतर, तोता, और 3 में है कौवा, चील और बुलबुल, और 4th में है बाज, चील और गिद्ध। तो बताइए दोस्तों ये कौन सा ऐसा पक्षी है जो इंसान से 4 गुना अधिक तेज से देख लेता है, दूर तक देख लेता है। तो दोस्तों ये कौन सा पक्षी हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा बाज, चील और गिद्ध। क्या हो जाएगा, तो बाज, चील और गिद्ध हो जाएगा, यानी 4th ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें ये भी पूछेगा कि पेड़ में सबसे ज़्यादा ऊंची डाल में घोंसला कौन बनाते हैं, तो ये चील होगा और कौवा बनाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोगों अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं दोस्तों। क्या बोल रहे हैं
कि लकड़ी का मतलब ढालू छतें भी है, क्या है, तो इसमें ढालू छतें भी है और ये लकड़ी का बनाया हुआ है, ठीक है ना। तब इस लकड़ी को बनाने के लिए कहाँ के वो राज्य है इसे चूज़ करना है। तो एक में है राजस्थान और दूसरा में है लद्दाख और तीसरा में है असम और चौथा में उड़ीसा है दोस्तों। तो बताइए इस किस राज्य की बात हो रही है। तो ये हो रही है असम राज्य की बात, ठीक है ना। यहाँ पर ज़्यादा बारिश भी होती है, इसी वजह से क्या करते हैं कि बांस को 10 फीट तक उठा करके और क्या करते हैं दोस्तों, तो बांस को पूरी तरह से घर बना देते हैं और अंदर से भी बांस के ही रहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशा क्रम है। तो बताइए इसमें क्या होगा। तो दोस्तों एक में है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम और 2 में है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व और 3 में है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम और 4th में है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो बताइए एक में है डॉक्टर MS स्वामीनाथन और फिर 2 में है ग्रेगर जॉन मेंडल और फिर 3 में है जॉर्ज मैस्ट्रल और 4th में है चार्ल्स डार्विन। तो बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। 6 विषयों में से क्या एक है दोस्तों। एक में है पदार्थ, B में है प्राकृतिक संसाधन और C में है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं और 4th में है चीज़ें कैसे काम करता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन, ठीक है ना। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। नेक्स्ट है उपखनन उपखनन अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, क्या नहीं दर्ज करना चाहिए दोस्तों। एम है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और बीम है निर्णय वाले कथनों को लिखना और सीम है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना और डीम है बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो नहीं दर्ज करना चाहिए वो क्या है दोस्तों। तो दोस्तों वो क्या है, तो निर्णय वाले कथनों को लिखना। क्या, निर्णय वाले कथनों को लिखना ये गलत है, ठीक है। बाकी इसको भी करना चाहिए, इसको भी करना चाहिए और इसको भी करना चाहिए। बच्चे की रुचियों को संबंधों आदि की पहचान करना चाहिए और फिर मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना चाहिए। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ये क्या है, गलत है। तो ACD कहाँ है, तो ये 4th ऑप्शन में है, ठीक है ना। ये 4th ऑप्शन में है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि EVS में कैसा क्वेश्चन आया था ऑफलाइन 31 जनवरी 2021 को, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। दोस्तों कैसे योजना बनाएंगे, जो बेस्ट होगा दोस्तों वही सही होगा। ये पेडागोजी है, ठीक है ना। एक है, एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। और दो में है, अलग योजनाओं में से सभी विषयों की अलग करेंगे। और थ्री में है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे। और फोर्थ में है कि पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंधन करेंगे। तो बताइए दोस्तों कौन सा यहाँ पर बेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे जो बेस्ट है वो कौन है, तो एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। क्या करेंगे, मिलाएंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता था दोस्तों। एक में है, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। और दूसरा में है कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। और फिर तीसरा में है, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। और फोर्थ में है, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, क्या करना, प्राप्त करना। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। दोस्तों क्या बोल रहा है कि जो रचनात्मक आकलन है उसमें से में सही नहीं है। तो जो चीज़ नहीं होगा, जो नेगेटिव होगा, उसी को हम लोगों का छांटना है, ठीक है ना। तो एक में है कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, सूचना दी जानी है। और दो में है, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। और फिर थ्री में है, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। और फोर्थ में है, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, क्या मदद कर सकती है। तो ये क्या है दोस्तों, तो ये गलत है और यही चीज़ हम लोगों को छांटना था, ठीक है ना। तो ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। अस्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो बताइए दोस्तों क्या करना चाहिए। एक में है कि रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। और बी में है, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। और फिर थ्री में है, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा के साफ करने को कहे। और फोर्थ में, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है, क्या है, जो ऑटो चालक है, ठीक है ना। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के समयान आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है दोस्तों। एक में है, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, क्या करें, उससे बात करें, जो कि क्या है दोस्तों, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना।
और दूसरा में क्या कर रहा है कि किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करे, जी नहीं। और तीसरा में है कि माता पिता से बात करे और उन्हें सलाह दे, ये भी बेस्ट नहीं है। और फोर्थ में है उससे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दे, जो कि गलत है, ठीक है ना। तो सही और जो सबसे ऑथेंटिक है 1 ऑप्शन, ठीक है ना, इसीलिए ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निष्पद होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? आयोजन का क्या उद्देश्य है? एक में है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, जो कि यही ऑप्शन ठीक है दोस्तों। दूसरा में है यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। और तीसरा में है वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभ पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। क्या करना चाहती है? संवेदनशील बनाना चाहती है। और चौथा में है कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि ईवीएस में मानचित्रिक कौशल, ईवीएस ने मानचित्र का क्या काम है दोस्तों? तो देखिए 1 में है कि लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। दूसरा में है कि पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। और 3 में है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। और 4th में है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। मतलब मानचित्र ईवीएस में क्या काम करता है दोस्तों? जैसे इसमें क्वेश्चन भी आता है कि इसका निकटवर्ती राज्य कौन कौन सा है, तो इसी चीज़ को ये क्या करता है, तो ये सापेक्ष को स्थिति को समझ में, मतलब जो नक्शा है उसे समझने में मदद करती है। यानी 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। 1 में क्या है? तो 1 में है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। और दूसरा में है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। और 3rd में है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। और 4th में दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? व्यापक संकेत नहीं है। एक में है कि सहयोग, दूसरा में है न्याय के प्रति सरोकार, और तीसरा में है समानता के प्रति सरोकार, और चौथा है अवधारणा मानचित्रण। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो संकेत नहीं है बोला है, ठीक है ना, तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 4th ऑप्शन, अवधारणा मानचित्रण, ठीक है ना। 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा दोस्तों? तो इसका क्या उद्देश्य होगा? तो एम है यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थी की मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है।
जो कि ये क्या है दोस्तों, तो ये क्या है, तो ये बिल्कुल राइट है। क्या है, बिल्कुल राइट है, ये सही है, ठीक है ना। और बीम है कि यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। क्या करता है, सुधार करने में मदद करता है, जो कि ये गलत है। सीम है यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूदा तकनीक की सराहना करने में मदद करते हैं, ये भी सही है। और डी ऑप्शन में है कि यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है, तो ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। बी क्या है दोस्तों, तो गलत है। क्या है बी, तो गलत है। ए सी डी, क्या, ए सी डी, यानी 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अपनी कक्षा में, क्या है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वानी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा। एक में क्या है दोस्तों, तो एक में है कि कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, और दूसरा में है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, और तीसरा में है उचित बी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, और फोर्थ में नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का उपयोग करना। तो बताइए इसमें से में कौन सा बेस्ट है दोस्तों। और इंद्रियों का शामिल हो, तो यहाँ पर जो नज़दीक के स्थान के लिए जो क्षेत्र भ्रमण होता है वो सबसे बेस्ट भी होता है, और यहाँ पर भी इंद्रियों को शामिल हो रहा है दोस्तों, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। क्यों प्रोत्साहित करती है, एक में है ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है, और दूसरा में ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, और तीसरा में है ये शिक्षार्थियों को स्वयं बनाने में सहायता करते हैं, और चौथा है ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तो बताइए इसका सही क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है, एक में है अनुशासन को बनाए रखने के लिए, क्या, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, दूसरा में है ध्यान खींचने के लिए, तीसरा में है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, और चौथा में कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। क्या करने के लिए, तो कक्षा कक्ष में जिज्ञासा, जहाँ पर भी ये जिज्ञासा आ जाएगा समझिएगा ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, जो कि ये क्या है, नेगेटिव है, ये सही नहीं होगा। ध्यान खींचने के लिए ये भी नहीं होगा, अनुशासन को बनाए रखने के लिए तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया कौन, तो फोर्थ ऑप्शन बच गया, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यही राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट है नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तुरांग का अर्थ है जंगल। तुरांग का जो अर्थ है वो जंगल है दोस्तों। ये कौन सा राज्य में है, तो एक में है असम, बी में है उड़ीसा, और सी में है मिजोरम, और डी में है झारखंड। तो दोस्तों बताइए, तो ये फोर्थ ऑप्शन होगा दोस्तों, झारखंड, ठीक है ना। झारखंड में एक भाषा है जो भाषा को कुड़ुक बोलते हैं, और कुड़ुक में ही इसको तुरांग बोलते हैं। जंगल को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो तुरांग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ है, तो ये झारखंड में है, ठीक है। झारखंड में ये बोले जाते हैं कुड़ुक भाषा।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 25 किलोमीटर दूरी जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूर पर Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित होगा दोस्तों? तो यहाँ पर है 125 मीटर ठीक दक्षिण में, और दूसरा में है 100 मीटर ठीक पूरब में, और तीसरा में है 100 मीटर ठीक पश्चिम में, और फिर चौथा में है 125 मीटर ठीक उत्तर में। तो अब इसमें थोड़ा सा टाइम है, तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पूरी तरह से देखिए और समझिए। मान के चलिए यहाँ पर एक से है, क्या है दोस्तों, ये एक से है, ठीक है ना। यहाँ पर घर है, अब इस घर से हमको Y तक जाना है, Y में विद्यालय है, ठीक है ना। तो विद्यालय में यहाँ पर सीधी रास्ता नहीं है, हमको टेढ़े मेढ़े होकर के जाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि राजमार्ग होने के कारण आप सीधी नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, दक्षिण में। तो आपको पता है दोस्तों, ये दक्षिण कहाँ होगा, तो दोस्तों ये क्या है, तो पूरब है, इधर पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, इधर उत्तर हो जाएगा, और इधर दक्षिण हो जाएगा। तो हमको यहाँ से नीचे आना होगा, कहाँ आना होगा, तो नीचे आना होगा, ठीक है ना। तो फिर हम लोग कितना आए नीचे दोस्तों, तो नीचे हम लोग आए 125, कितना 125 आए। अब यहाँ पर आए 25, उसका बाद फिर बोल रहे हैं कि फिर ठीक पूरब में 100 मीटर लंबा सुरंग है। क्या है, 100 मीटर लंबा क्या है दोस्तों, तो सुरंग है। कितना मीटर, 100 मीटर क्या है, तो सुरंग है, ठीक है ना। उसका बाद फिर 100 मीटर सुरंग है पार करते हैं, और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर जाते हैं। फिर से 125 मीटर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, 125 मीटर, ठीक है ना। 125 मीटर जाते हैं और फिर वहाँ पर क्या है, दूरी पर जाते हैं, तो Y पर अपने विद्यालय पहुँचते हैं। मतलब ये Y है और Y पर अपने विद्यालय पहुँच जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों X पर आपका घर कहाँ स्थित है, तो ये है X पर आपका घर कहाँ स्थित है, तो ये 100 मीटर ठीक पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो पश्चिम में स्थित है ना। 100 मीटर क्या है, तो ये पश्चिम में स्थित है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि 100 मीटर पश्चिम किस ऑप्शन में है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये है, यानी थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है ना। किस ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है। यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। जो नहीं है, जो गलत होगा, वही हम लोगों का आंसर सही होगा। तो 1 में है दोस्तों कि प्रत्येक छत्त में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। क्या करती है, जो अंडे देती है। ये क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल राइट है। मतलब जो प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और वो क्या करती है, तो वो अंडे देती है दोस्तों, ठीक है ना। और 2 में है कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जी नहीं दोस्तों, ये नर मक्खियाँ मतलब छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं दोस्तों। और 3 में है कि छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ होती है। ये भी क्या है, तो सही है, छत्ते में काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है।
उसका बाद फोर्थ में है कि छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। हाँ दोस्तों, क्या है मतलब यहाँ पर कुछ नर मक्खियाँ होते हैं लेकिन अति महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन। नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? नहीं होते हैं। 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछा था तो जो चीज़ नहीं है उसी चीज़ को हम लोगों को सही करना है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलत कौन है? तो दूसरा ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या करते हैं? आज हम लोग मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस व्यापारी हमारे देश में लाए थे। मतलब कौन सा व्यापारी, कहाँ का व्यापारी हमारे देश में लाए हैं? एक में है कि अफ़गानिस्तान से, दूसरा में है इंग्लैंड से, तीसरा में है दक्षिण अमेरिका से और चौथा है दक्षिण अफ्रीका से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो मिर्ची आज हम लोग भोजन के लिए करते हैं यूज, वो कहाँ से आया था? तो दोस्तों ये आया था दक्षिण अमेरिका से। कहाँ से आया था? तो दक्षिण अमेरिका से आया था। यानी 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।